नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्विज बकवास पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 14 और 15 दिसंबर की करंट अफेयर्स जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाल ही में बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। तो बीमा क्षेत्र में 100% मंजूरी दी गई है, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनके जो की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस एसएससी बार बार पूछता है उनको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय कौन है? तो वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1999 में हुई थी। बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों वो है बीमा अधिनियम 1938 है। भारत में एफडीआई नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। LIC का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? वो है DBS को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। DBS बैंक किस देश का बैंक है? ये सिंगापुर का बैंक है। DBS बैंक सिंगापुर का बैंक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वही थी 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है IMF का मुख्यालय। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये हुई RBI अधिनियम 1934 के अधिनियम में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? वो जीता दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इसका आंसर है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय संस्करण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो BEE की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2002 में हुई। BEE किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2001 में लागू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ है? तो वह है छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में हुआ था। रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये ईरान देश में हुआ था। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील है, चिल्का लेक है जो कि ओडिशा में है। इसे याद रखिएगा। रामसर साइट किससे संबंधित होती है? तो ये होती है आर्द्र भूमि, वेटलैंड से संबंधित। भारत का सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है, BOB का पूर्ण नाम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है राष्ट्रीयकरण। एक हुआ है 1969 में हुआ है और एक हुआ है 1980 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था ये भारत का पहला भारतीय बैंक था। ठीक है, इंडियन बैंक था। यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए शहरों में ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा है? तो जोड़ा है दोस्तों 72 सिटीज़ है जिन्हें ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड अगर की पॉइंट्स की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इसका फुल फॉर्म है। भारत जो है वो यूनेस्को का सदस्य कब बना है? तो ये 1946 में बना है। यूनेस्को के संबंध का विरासत को क्या कहा जाता है? तो वो कहता है विश्व धरोहर स्थल, इसको कहा जाता है।
किस सीआरपीएफ अधिकारी को गृह मंत्री दक्षता पदक प्राप्त हुआ है? तो वह दिनेश खटक को। सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो अर्धसैनिक बल की अगर बात करें तो सीआरपीएफ जो है अर्धसैनिक बल है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें जो एसएससी ने क्वेश्चन करे हैं, तो उसका पीएनबी का फुल फॉर्म पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? वो था पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन होता है? तो वो होता है आरबीआई द्वारा नियुक्त होता है। तो आपको बताना है इसका आंसर कि वर्तमान गवर्नर कौन है। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। किस राज्य की सिलीसेट झील जो है वो भारत की जो है 96वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। ये राजस्थान की है। अगर इससे की पॉइंट्स की बात करें तो सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? राजस्थान के वो अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। राजस्थान की राजधानी वो है जयपुर। राजस्थान में वर्तमान राज्य पशु कौन सा है? वो है ऊंट। इसका राजस्थान का राज्य पशु है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील जो है वो इस खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वर्ष 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है? टर्नर प्राइज दोस्तों जीता नीना कालू ने जीता है टर्नर प्राइज। ये टर्नर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से संबंधित है। टर्नर प्राइज किस देश का पुरस्कार है? तो ये ब्रिटेन का पुरस्कार है। टर्नर प्राइज जो है वो शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और यह पुरस्कार किसके नाम पर किया गया है? तो ये रखा गया है चित्रकार JMW टर्नर के नाम पर। और विश्व का सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कौन सा है? तो वो टर्नर प्राइज है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।